अजित पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी से अलग होने और भाजपा खेमे में शामिल होने के 1 महीने से अधिक समय बाद राकांपा पार्टी के संरक्षक शरद पवार ने एक प्रयास जारी रखते हुए कहा कि उनके और उनके भतीजे अजित पवार के बीच कोई विवाद नहीं है और वह उनके बने रहेंगे। नेता शरद पवार ने पार्टी में विभाजन से भी इनकार किया और कहा कि विभाजन तब होता है जब पार्टी का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय स्तर पर निकल जाता है। उन्होंने कहा, इस बात पर कोई मतभेद नहीं है कि वह अजित पवार हमारे नेता हैं। राकांपा में कोई विभाजन नहीं है। किसी पार्टी में फूट कैसे पड़ती है? ऐसा तब होता है जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा समूह पार्टी से अलग हो जाता है। लेकिन आज एनसीपी में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हाँ, कुछ नेताओं ने अलग रुख अपनाया, लेकिन इसे फूट नहीं कहा जा सकता। वे लोकतंत्र में ऐसा कर सकते हैं, शुक्रवार को बारामती में शरद पवार ने कहा। इससे पहले 20 अगस्त को पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए राकांपा सुप्रीमो ने कहा था कि पार्टी के कुछ नेता जो पाला बदलकर राकांपा के अजित पवार गुट के साथ चले गए और शिवसेना एकनाथ शिंदे भाजपा सरकार में शामिल हो गए, उनकी जांच की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा शरद पवार ने कहा, हाल ही में हमारे कुछ लोग ये कहते हुए सरकार में शामिल हुए कि उन्होंने विकास के मुद्दे पर भाजपा से हाथ मिलाया। उनमें से कुछ ईडी जांच के दायरे में थे, उनमें से कुछ जांच का सामना नहीं करना चाहते थे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की सराहना करते हुए एनसीपी प्रमुख ने कहा, अनिल देशमुख जैसे कुछ लोगों ने जेल जाना स्वीकार किया और वहां 14 महीने बिताए। उन्हें जांच से बचने के लिए उनके पक्ष भाजपा में शामिल होने की पेशकश भी की गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, कोई भी अपराध नहीं किया और अपनी विचारधारा नहीं छोड़ने का फैसला किया। शरद पवार ने यह भी आरोप लगाया कि राकांपा के कुछ नेताओं ने भाजपा से हाथ मिला लिया क्योंकि उन्हें एजेंसियों से खतरा था। एजेंसियों की जांच के दबाव में हमारे कुछ साथी बीजेपी में शामिल हो गए। उनसे कहा गया कि यदि आप हमारे भाजपा में शामिल होते हैं तो आपके मामले में कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि आप शामिल नहीं होते हैं तो आपको एक अलग जगह जेल दिखाई जाएगी, पवार ने कहा।